गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन संसाधन भूगोल में मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन भी एक संसाधन अपने आप में, मानव स्वयं संसाधन है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ा तत्पर, सजग और रहता है। इसमें देखिए विश्व के मानव संसाधन के बारे में मोटे मोटे रूप से पढ़ेंगे अपन। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तन कर देते हैं। इसी प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से विपरीत नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। इसमें मोटे रूप से देखते हैं जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% भाग भूपृष्ठ के केवल 10% भाग में निवास करते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत ही घने हैं तो कुछ विरल क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में, यूरोप के उत्तर और उत्तरी पूर्वी अमेरिका में घने बसे हुए हैं। उच्च अक्षांश क्षेत्रों और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विस्तृत वनों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व की 60% जनसंख्या केवल 10 देशों में रहती है। सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जनसंख्या का घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिणी मध्य एशिया है। इसके पश्चात क्रम से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया है। उसमें देखेंगे आगे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जिसमें स्थलाकृतिक, जलवायु, मृदा, जल, खनिज, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ये महत्वपूर्ण कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। स्थलाकृतिक में सदैव लोग पर्वतों, पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण, सेवाओं, क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे लोग हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स, हिमालय जैसे विरल लोग हैं, कम लोग रहते हैं। जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को, अत्यधिक गर्म अवस्था, अत्यधिक ठंडे जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हांगो, ही, च्वांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ घने हुए मैदान है जहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करती है। जल, उन लोगों क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पे अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व के नदी, घाटियाँ, बसे हुए क्षेत्र जहाँ पे मरुस्थलीय विरल जनसंख्या वाले लोग हैं। खनिज संसाधन भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। खनिज निक्षेप वाले क्षेत्रों में अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों के लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक कारक, इसमें आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान और ओसाका, भारत में मुंबई घने वैश्विक क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी यहाँ पे कुछ उदाहरण ऐसे हैं। सामाजिक कारक भी इसको प्रभावित करते हैं। अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं क्षेत्र अत्यधिक घने ये उदाहरण के रूप में पूना माना जा सकता है। जनसंख्या, आगे अपन जनसंख्या के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि जनसंख्या के परिवर्तन के प्रतिरूप कौन कौन से हैं। थैंक्स।